नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हिंदी और ज्ञान के साथ समसामयिक घटनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 15 के आपके जीके जीएस करंट अफेयर वाले प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है 25 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, कौन सा शब्द नित्य बहुवचन होता है? नित्य बहुवचन होता क्या है? ऐसे शब्द जो हमेशा आपके किस में यूज हो? बहुवचन में यूज हो। कोई भी सेंटेंस आ जाए वो चेंज जो है आपके ना हो। तो हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, सभी, बताइए कौन सा सही होगा। एक और बहुत पूछा जाता है, देखिए हस्ताक्षर तो आप जानते हैं कि आप इसको बदलते नहीं है, चाहे वो एक वचन के संदर्भ में यूज करें चाहे बहुवचन। तो हस्ताक्षर तो बिल्कुल है। दर्शन भी आपका नित्य बहुवचन में आता है। तो जब दो ऑप्शन हो गए तो प्राण भी आपका आ जाएगा। आंसर ये आपका ये सभी हो जाएगा। पर इन तीनों के अलावा आपको नेत्र देखने को मिलता है, होश देखने को मिलता है। इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं जो कि आपको नित्य बहुवचन में देखने को मिलते हैं। आंसू जो है पूछ लिया जाता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। और आप भेद तो इसके जानते ही हैं, एक वचन जो बहुवचन होते हैं, ये वचन के जो है वो भेद होते हैं। एक वचन जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु का एक संख्या का बोध होता है, और बहुवचन में एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। दूसरा प्रश्न, इनमें से हिंदी में कितने कारक जो है वो माने गए? 4, 9, 6 या 8, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। हिंदी में कारकों की संख्या जो है वो पूछी गई है। तो ऑप्शन चारों में से बात करते हैं आंसर की। तो आप सभी जानते हैं हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती। संस्कृत में ये जो है वो बदल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? वही जितनी विभक्तियां होती है ना, कर्ता ने, तो कर्ता कारक हो गया। इसी प्रकार कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार करण कारक। इसी प्रकार संप्रदान कारक। इसी प्रकार अपादान कारक। इसी प्रकार संबंध कारक। छठा नंबर, सातवां जो है वो अधिकरण, और आठवां जो है आपका संबोधन। तो ये आपके जो है वो टोटल 8 जो है वो होंगे। अगला है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? स्वर्ग, नरक, सत्य, परलोक, कौन सा इनमें से सही होगा? विज्ञान जो है, साइंस जो है, किस पर बिलीव करता है? जो भी चीजें जो है वो सही हैं, यानी कि सत्य के संदर्भ में आप कहेंगे तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन से कवि जो है वो सूफी हैं? आपको बताना है। सूरदास, जायसी, कबीर, तुलसीदास, कौन सा सही होगा? कौन से कवि जो हैं इनमें से सूफी हैं? तो सूरदास, जायसी, कबीर और तुलसीदास में से आंसर की बात करते हैं तो जायसी आपका जो है वो सही होगा। और जायसी जो है, इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कान्हावत, ये सभी जो है वो रचनाएं आती हैं जायसी जी की। और आपके जो सूफी कवि हैं उनमें आपके मुल्ला दाऊद जो हैं, उनकी जो रचना है चंदायन, आपको रटा होना चाहिए। मंझन जो है, उनकी अगर बात करें, वो भी आपके सूफी कवि में आते हैं। तो मंझन की कौन सी रचना है? तो मधुमालती जो है वो उनकी रचना है। कुतुबन जो है वो सूफी जो कवि हैं उसमें आते हैं। तो कुतुबन की कौन सी रचना है? तो मृगावती है। मंझन की मधुमालती है, और जो कुतुबन है उनकी जो है वो मृगामती है। तो ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में मैंने लिख के नीचे राय लगा दी केवल आपके समझने के लिए। और आपके भी बहुत से सूफी कवि आते हैं, पर जिनकी रचनाएं बार बार रिपीट होती हैं वो आपको जरूर रटी होनी चाहिए। तो इन तीनों को नाम याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर बी वाला जायसी सही होगा। अगला देखते हैं, खून का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? आपको बताना है। रक्त, भद्रा, आद्र, यक्ष, कौन सा सही होगा? तो खून तो आप सभी जानते हैं, ब्लड, रक्त कह लीजिए, ब्लड कह लीजिए, तो रक्त ऑप्शन में है। तो और ये सभी ऑप्शन में है नहीं, तो बस ए वाला ही होगा, बाकी आपको सोचना ही नहीं है। छठा प्रश्न, मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिड़ी, हाला, आद्री, भ्रंग, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो मदिरा का पर्यायवाची हाला होता है। शायद आपने ना सुना हो। हाला के अलावा मदिरा आप जानते हैं शराब भी पर्यायवाची होता है। और आपका आसव जो है वो पर्यायवाची होता है। आसव के अलावा मधु भी पर्यायवाची होता है। मधु जो है वैसे शहद के संदर्भ में आप यूज करते हैं, पर इसके पर्यायवाची में भी जो है वो आ जाता है। और आपका मध्य जो है वो मध्य वाला नहीं, ये वाला जो है ये भी आपका होता है। सुरा जो है आपका पर्यायवाची के अंतर्गत जो है वो आता है। मद आपका पर्यायवाची में जो है वो आता है।
सातवां प्रश्न, आविर्भाव का विलोम शब्द जो है वो कौन सा होगा? निरोभाव, प्रकाश, अनुदार, अवसाद, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो निरोभाव आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आविर्भाव का विलोम होता है, यहाँ निरोभाव लिखा हुआ है पर यहाँ पर तिरो करके ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो तिरो करके देखने को मिले तिरोभाव, तो आप ध्यान रखिएगा इसका ही जो है वो विलोम शब्द जो है वो होता है। अवसान भी जो है इसके विलोम में जो है वो आ जाता है, अवसान। तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, यहाँ पर हालांकि निरोभाव लिखा है, पर कहीं भी आप देखेंगे तो हर जगह तिरोभाव देखने को मिलता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न, धवल का विलोम शब्द कौन सा होगा? राधव, कृष्ण, मोहन, निर्धन, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? धवल का अर्थ क्या होता है? धवल का अर्थ होता है सफेद के संदर्भ में, हम कहते हैं ना उजला प्रकाश, तो उजला या सफेद इसका अर्थ होता है धवल का, पर प्रश्न में विलोम पूछा गया यानी कि जस्ट अपोजिट पूछा गया है, तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल धवल का जो विलोम है, तो इन चारों में से कृष्ण आपका जो है वो सही होगा। धवल का विलोम कृष्ण जो है वो आपका होता है। अच्छा प्रश्न है वैसे, अगर नॉर्मली आप अपोजिट देखते हैं ना तो धवल नवल ऐसे होते हैं, जब एकदम डिफरेंट होता है तो उसको याद करना जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइप से आएंगे तो आपको पता होगा तभी आप टेक कर पाएंगे, या तो इसका अर्थ पता होगा। नवा प्रश्न है, पराधीनता शब्द में कौन सा जो है वो उपसर्ग है? पा, पर, प्र या पर, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, वैसे अगर ऑप्शन में चारों में देखेंगे तो पर दो जगह दे रखा है, ये परा कर देते हैं, और आंसर आपका डी वाला ही सही होगा। परा जो है यहाँ पर उपसर्ग है पराधीनता में। दसवां प्रश्न, प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? इति उपसर्ग पूछा गया, प्रत होगा या प्रा होगा या प्रति होगा? अब देखिए इति तो बिल्कुल नहीं है, प्रत भी नहीं है, प्रा होगा या प्रति होगा, इनमें से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। इन्हीं दोनों में से आप कंफ्यूज जो है वो हो सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर प्रति उपसर्ग जो है वो होगा, ये जो है आपका सही होगा। प्रतिष्ठित जो है इसमें प्रति उपसर्ग जो है वो होगा। 11 प्रश्न आपका है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय है, प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लास्ट का आपको देखना है। तो बताइए टा प्रत्यय है, हट प्रत्यय है, या फिर आपका आहट प्रत्यय है, या फिर आपका जो है वो घबराना प्रत्यय है, कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो घबराहट में जो प्रत्यय लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है आहट प्रत्यय, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है वो सही होगा। घबराहट, तो आहट प्रत्यय जो है वो आ रहा है। 12 प्रश्न है, भारतीय शब्द में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? ई प्रत्यय है, या प्रत्यय है, या फिर आपका तीय प्रत्यय है, या फिर बड़ी ई प्रत्यय है, तो बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? भारतीय शब्द में कौन सा जो है वो प्रत्यय है? तो यहाँ पर अगर मैंने पहले भी बताया कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय केवल यही देखना नहीं है कि लास्ट में साउंड क्या आ रहा है तो उसको हमने अलग कर दिया। आप जो भी चीज अलग कर रहे हैं उसमें मूल शब्द को भी अलग करिए, तब आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पर आप अलग करेंगे तो जो भारत है ये आपका मूल शब्द है, और इसमें मिल रहा है आपका ई है, और ये दोनों मिलकर भारतीय बना रहा है, तो ई ए जो है ये आपका प्रत्यय है, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से चीजों को आपको देखना है। 13 प्रश्न है, मैं मेले में गया था, इसमें कौन सा जो है वो काल है? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं मेले में गया था कह रहा है प्रश्न, यानी कि वो चीज पहले बीत चुकी है, तो इस संदर्भ में आप कहेंगे कि ये जो है वो भूतकाल का सेंटेंस है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 की संघार का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? समा प्लस हर, सन प्लस हार, सम प्लस हार, या फिर सम प्लस हार, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। लास्ट के सी और डी ऑप्शन में यहाँ पर हलंत लगा हुआ है और इसमें जो है वो नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से तो सी वाला ऑप्शन सम प्लस हार सही होगा। माँ जो है इसमें हलंत भी लगेगा, सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न 15 है कि रमेश का जो है वो संधि विच्छेद क्या होगा? रम प्लस ईस होगा, रमा प्लस ईस होगा, रमा प्लस बड़ी ई के साथ ईश होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा?
आंसर की बात करते हैं तो आपका ये पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, रमा ईस और रमा प्लस ईस में सी वाला सही होगा। रमा प्लस ईस जो है ये मिलकर आपका रमेश जो है वो बनाता है। और कौन सी संधि है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ, बड़ा आ है ना रमा में, और यहाँ पर बड़ी ई, ये मिलकर ए बना रहे हैं, तो ये गुण संधि जो है उसमें आता है। तो गुण संधि अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया था कौन सी संधि है तो गुण संधि आपकी होती। 16 प्रश्न है, अनुचित में समास जो है वो बताइए। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अनुचित में कौन सा समास होगा? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव में, तो अव्ययी भाव आपका सही होगा। अनुचित में कौन सा समास है तो आपका अव्ययी भाव समास है। 17 प्रश्न आपका है, गगनचुंबी में कौन सा जो है वो समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो अगर यहाँ पर आप समास विग्रह करेंगे तो आंसर तक पहुंच सकेंगे। गगनचुंबी को क्या हम क्या कहेंगे? गगन को चूमने वाला। तो कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से किस में आ रहा है? तत्पुरुष समास में आ रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्म विभक्ति में, तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 2 या 7, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो अलग अलग क्रिया के भी भेद होते हैं, उसमें रचना की दृष्टि से अगर बात करें तो आपके दो टाइप होते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा? एक आपका होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है आपका सकर्मक क्रिया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो इनका डिवीजन किया गया है वो किस बेस्ड पर किया गया है, तो रचना के आधार पर किया गया है। तो बस आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी सी वाला ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। अगला है, हंसना क्रिया जो है वो क्या है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है, सकर्मक है या फिर अकर्मक है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? हंसना क्रिया जो है वो किस प्रकार से है? देखिए, हंसवाना अलग सेंस में, हंसना अलग सेंस में है। तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक या अकर्मक, तो अकर्मक आपका जो है यहाँ पर सही होगा। हंसना जो है क्रिया क्या है तो ये अकर्मक है। और आपका जो प्रेरणार्थक लिखा है इस पर भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया? जहां पर आप कहेंगे कि कोई चीज, या डेफिनेशन रूप में कहेंगे तो मूल धातु का वो रूप जिसमें क्रिया के व्यापार में कर्ता जो है और किसी की प्रेरणा का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक। एग्जाम्पल से और ज्यादा बेहतर समझेंगे, जैसे आपसे कहा जाए कि वह सबको भजन सुनाता है, तो ये आप क्या कहेंगे इसमें? मोहन मोहन जो है उसके द्वारा जो भजन गाए जाने पर सुनने का कार्य जो है कोई और व्यक्ति कर रहा है, उनके द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, महेश बच्चे को रुलाता है, इस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। और इसमें ही आपका प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी आता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि उठ मूल धातु से आप जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक बताइए, तो आपका उठाना आ जाएगा। और अगर आप द्वितीय में कहेंगे तो उठवाना आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ये बदलते भी हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ गिर से, तो आप कहेंगे गिराना बनेगा और गिरवाना बनेगा। यहाँ पर देखिए हंसना लिखा था, होना अगर बनाते आप हंस से तो क्या होता? हंसाना बनता और हंसवाना बनता। तो इस प्रकार से आपके बनते हैं। 20 प्रश्न देखते हैं, आलस्य से विशेषण जो है वो बनाइए। अलसी, आलस, आलसी, आलस से कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? आलस्य से जो है वो विशेषण। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका ऑप्शन आलसी जो है वो सही होगा। आलस्य जो है उससे विशेषण रूप अगर आप बनाएंगे। 21 प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे जो है उसका सही अर्थ क्या है? खत्म होना, थोड़े दिन का सुख, खूब प्रकाशित होना या फिर बेफिक्र होना, कौन सा इनमें से सही होगा? कहते नहीं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि बात जो हो रही है वो थोड़े समय के लिए हो रही है, कि थोड़े समय के लिए तो सब कुछ अच्छा रहा, बाद में फिर सब मामला गड़बड़। तो वही है, अगर यहाँ पर चारों में से देखेंगे ऑप्शन, तो थोड़े दिन का सुख जो है ये एक्चुअल में इसका अर्थ जो है वो होता है 4 दिन की चांदनी। 22 प्रश्न है, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तलाशी देना, सफाई करना, दिवाला निकालना, अपमान करना, कौन सा इनमें से सही होगा? इन चारों में से आंसर की बात करते हैं। टाट उलटना मुहावरा मतलब होता है कि किसी का दिवाला निकालना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो सही हो जाएगा। 23 प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध आपको बतानी है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक, इस प्रकार से कौन सा चारों में से सही होगा? खुद से आपको देखना है इसमें से कौन सी मात्रा होगी। तो आंसर की बात करते हैं, आध्यात्मिक में आपको ये ध्यान देना है कि आ जो है उसके बाद भी मात्रा लगती है, तो ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
उसके अलावा या के बाद भी मात्रा होती है, यानी आध्यात्मिक। आपका डी वाला ऑप्शन जो दे रखा है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि टोटल 25 हमारे प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह विनय पूर्वक, वह निग्रह पूर्वक, वह सदैव पूर्वक, या वह साग्रह पूर्वक। कौन सा सही होगा? सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स हम आपको शाम 8 बजे वाली टाइमिंग में करा रहे हैं, तो साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है, नहीं देख रहा हो अभी तक आपने, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये जो हम वीडियो करा रहे हैं, ये दोपहर के 3 बजे वाली क्लास में प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो वो विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, ये आपका सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न अब देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे कि शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तो आपको बताना है सेवा, चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य, कौन सा इनमें से जो है वो आपका सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब के बगल में, ताकि आगे आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करता है। तो वास्तविक क्या? तो वास्तविक उद्देश्य आपका जो है यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध नाटक जिसका नाम है मृच्छकटिका, ये किसने जो है वो लिखा था? विशाख दत्त, रामदास, कालिदास, शूद्रक। कौन सा इन चारों में से सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।